नमस्कार प्यारे बच्चों। आज सुबह मॉर्निंग में हमने अपठित बोध अर्थात अपठित गद्यांश का लाइव सेशन जो आपकी ऐप पर क्लास लगी थी उस पर डिस्कस किया था। आपको बच्चों अब समझ तो आ गया होगा कि अपठित गद्यांश क्या है। हमने अपनी जो हमारी पिछली कक्षा थी 6th क्लास थी, हमने उसमें भी इसके बारे में पढ़ा है। गद्यांश का मीनिंग है कि आपको कोई एक पैराग्राफ दिया होता है, अनसीन पैसेज, आपने उसको अच्छे से रीड कर लिया जैसे कि नीचे दिया हुआ है, उसको अच्छे से रीड करके उसमें से जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर ढूंढने होते हैं। इसी तरह पद्यांश है। पद्यांश में भी ऐसे ही होता है, एक कविता की लाइनें आपको दी जाती हैं और आपने उसको अच्छे से पढ़ करके 2-3 बार पढ़ के उनके द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो क्या है वो देने होते हैं। ठीक है, हम गद्यांश को करने से पहले तो नीचे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पहला है कि गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़िए। कि जो आपका गद्यांश होता है, आपने उनके आंसर करने से पहले, उनके उत्तर लिखने से पहले उनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि ताकि वो दिया गया जो गद्यांश है आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्रश्न पढ़कर उससे संबंधित पंक्तियां गद्यांश या पद्यांश में देखिए। आपने उस पद्यांश को तो अच्छी तरह 2-3 बार पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उनसे संबंधित, ठीक है, उनसे संबंध रखती हुई जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, उनको देखिए। किसमें? उस जो गद्यांश में दिया गया है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट में, उन पंक्तियों के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। यदि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो सही विकल्पों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, पठित गद्यांश दिया जाता है, उसमें बेटा बहुविकल्पित प्रश्न भी होते हैं। मतलब कि जैसे आप चॉइस में हम 1 2 3 चॉइस आपको डाल देते हैं, आपने जो सही होता है उसके ऊपर टिक करना होता है, मतलब इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो सही आंसर होता है। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आप उन विकल्पित प्रश्नों के आंसर जो क्या है वो दे पाओगे। आगे है फोर्थ, शीर्षक गद्यांश या पद्यांश के मुख्य भाव पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। वह कोई स्टिक, लोकोक्ति, सूक्ति अथवा मुहावरा भी हो सकता है। देखो आप लोग अक्सर क्या करते हो, जब आपको शीर्षक दिया जाता है, मतलब कि लास्ट में क्वेश्चन होता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो आप क्या करते हो, उसका आंसर 2-3 पंक्तियों में दे देते हो। ठीक है, लेकिन क्या है, देखो शीर्षक जो गद्यांश का होता है, पद्यांश का होता है, वो मुख्य भाव पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो आपको गद्यांश दिया जाता है, मेन उसका टॉपिक जो क्या है, उसमें किस पर चर्चा की गई है, उस बात पर उसका आंसर जो क्या है वो दिया जाना चाहिए। जो उसका आंसर है शीर्षक का, वो लोकोक्तिपूर्ण भी होना चाहिए। ठीक है, लोकोक्तिपूर्ण भी आप रख सकते हो, सुक्ति में रख सकते हो, मुहावरा भी उसका बना सकते हो। ओके, मतलब कि आपने ये नहीं कि उसको 2-3 लाइनों में शीर्षक निकाल के रख दिया। पता लग गया ना अब आपको कि अपठित गद्यांश क्या है, पद्यांश क्या है। इनको करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी भी गद्यांश को करो तो आपने उसको 2-3 टाइम जरूर पढ़ना है, ताकि आप नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर जो क्या है दे सको, आप सही अटेम्प्ट उसको कर सको। धन्यवाद।